चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज में पॉइंट क्रमांक बड़ा 5 लिखते हैं और लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कलाइन अर्थ मेटल की आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर हाउएवर लेस स्टेबल एंड लेस बेसिक देन करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। और बस पहले इतना ही लिखेंगे, केवल पहले लिखें फिर इसको समझाता हूँ मैं, इसको समझ लेते हैं। मैंने ये लिखा है बेटा कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये लेस बेसिक होते हैं, पहले मैं इसको समझा दूं। तो सर लेस बेसिक क्यों होगा कोई चीज़? यार खुद बताओ कि जैसे अल्कली मेटल हो गया सोडियम, दो ही को कंपेयर कर लेता हूं बाजू वाले, और अल्कलाइन हो गया मैग्नीशियम। सोडियम होता है बेटा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s1। हेलो, इसका होता है 3s2 यानी कि फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन। हेलो, अब मुझे ये बताओ क्या फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि पार्शियली फिल्ड से? किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? पार्शियली फिल्ड। अच्छा, मतलब अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी ऐड कर रहा हूं, अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है अलोंग द पीरियड? डिक्रीजेस। मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा पास भी होंगे ये दो इलेक्ट्रॉन्स, और ऊपर से हैं भी फुली फिल्ड स्टेबल, और ये न्यूक्लियस से दूर भी और है भी पार्शियली फिल्ड। आपको नहीं लगता इसका एक इलेक्ट्रॉन देना काफी इजी है? हेलो, यस सर। अगर Na इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा Mg के कंपैरिजन में, तो Na OH को भी इलेक्ट्रॉन और आसानी से देगा, तो OH माइनस भी और आसानी से रिलीज करेगा। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर, रिपीट कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत कि सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है मैग्नीशियम से? यहां तक दिक्कत? नो सर। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो NaOH के फॉर्म में भी वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। हेलो, यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो OH को किस फॉर्म में रिलीज करेगा? OH माइनस के फॉर्म में। तो ये कहना कि NaOH ज़्यादा आसानी से OH माइनस आयन दे देगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, तो ये गलत है कि सही? कौन ज़्यादा सही है सर। आसानी से OH माइनस आयन दे देगा? सोडियम। या इनफैक्ट हर अल्कली मेटल अपने करस्पॉन्डिंग अल्काइन अर्थ मेटल से आसानी से OH माइनस, जितना ज़्यादा आसानी से OH माइनस आयन देगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। या इन अदर वर्ड्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स ये लेस बेसिक होंगे। हेलो, यस सर। बेसिक कैरेक्टर में कोई दिक्कत जो इंग्लिश लिखी है अपन ने? हाँ या ना? नहीं है। अब बात करते हैं बेटा थर्मल स्टेबिलिटी की। शायद हमने ये भी जाना हुआ है कि कोई भी मेटल का अगर हाइड्रोक्साइड है, खास तौर पे अल्कली मेटल के लिए तो हमने लिखा भी है कि ये ना डिकम्पोज कर जाते हैं, हीट करो ना तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कौन कर पाता है? जो भयंकर स्टेबल व्यक्ति हो। ये तो डिकम्पोज कर जाते हैं, टूट जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर रहा होगा तो टूट। और क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि इनको ऑक्साइड बनने में बहुत मजा आता है। हेलो, क्यों मजा आता है? क्योंकि सर एक छोटा एनायन इज फॉर्म्स अ बहुत शानदार लैटिस विद अ छोटा कैटायन विथ हायर चार्ज डेंसिटी। भाई ये माइनस किसी प्लस के साथ तब ना ज़्यादा आसानी से ऑक्साइड बना के रह लेगा ऑक्सीजन का, जिसका प्लस बहुत शक्तिशाली हो। तो पॉजिटिव चार्ज शक्ति कैसे कंपेयर की जाती? चार्ज डेंसिटी से, यानी कि रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन साइज। अल्कलाइन अर्थ मेटल में चार्ज भी +2 होता है, अल्कली से ज़्यादा उनमें तो +1 होता है, और इसका साइज भी, तो चार्ज ज़्यादा और साइज छोटा तो चार्ज डेंसिटी और ज़्यादा। हलो, बोलना पड़ेगा।
यस सर। इतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी तो ये +2 तो इस ऑक्सीजन को लहटाएगा कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्साइड का बंधन तोड़ और मेरे साथ ऑक्साइड बन के निकल ले। तो मतलब सर अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड बहुत रिलेटिवली बहुत आसानी से ऑक्साइड बना के डीकम्पोज कर जाएंगे। तो अगर डीकम्पोज कर जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड तो स्टेबल नहीं है ना। हेलो, अल्कली से हेलो यस सर। बोलना Yes, sir. पड़ेगा सबको। यस। आगे बढ़ जाऊं, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। नेक्स्ट बच्चों, यही कारण है, लिखते भी रहिए सुनते भी रहिए, शायद यही कारण है कि बेरिलियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते भी नहीं, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल तो वो होते हैं जिनके हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं और अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। बेरिलियम का जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक, ये अर्थ क्रस्ट में तो पाया जाता है लेकिन ये बेसिक नेचर का नहीं है, एम्फोटेरिक है, इसलिए इसको ग्रुप 2 कहते हैं बेरिलियम को, अल्कलाइन नहीं कहते, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी, रिएक्शन भी देख लीजिए। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बेस के साथ बनाता है सोडियम बेरिलेट, BeRyLLATE, फॉर्मूला है Na2BeOH4। और यही बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ पानी की मौजूदगी में, फिलहाल मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराया, बना लेता है BH2O4Cl2। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा बच्चे ने फॉर्मूला गलत तरीके से लिखा है, देखो मैं लिख देता हूँ फिर से। जैसे सोडियम बेरिलेट लिखा जाएगा बेटा Na2 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर BeOH4। एक्चुअली बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स पार्ट को दर्शाता है। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है? हर वो चीज़ जो कॉम्प्लेक्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी रहती है, उसके अंदर की चीज़ें पानी में डिटेक्ट नहीं होती, इसलिए उसको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कंप्लीटली टूटता नहीं। सर इसके बारे में और जानकारी नहीं दोगे क्या? बेटा क्लास 12 में पूरा पूरा चैप्टर है इस पे बेस्ड, तो तब जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम कैटायन है और ये जो कॉम्प्लेक्स एनायन है, क्रिस क्रॉस मेथड बताओ, BeOH4, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ जाएगा? सोडियम का 2-। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब सोडियम पे चार्ज होगा +1। हेलो, पता भी है सोडियम +1 होता है। तो ऐसे बनाना सोडियम बेरिलेट। और दूसरा ये कैसे बनाया हुआ है, ये भी मैं आप लिए फिर से बना देता हूँ, बच्चे ने ठीक से नहीं बनाया। Be4 पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिलहाल ये कॉम्प्लेक्स एक कैटायन है। कैसे पता सर? क्योंकि बेटा इसके बाद मैंने Cl2 लिखा है, तो Cl2 का जो है 2 है, ये क्रिस क्रॉस मेथड से यहाँ चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा BeH2O4+2 और ये एनायन क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो Cl-1। तो एक सॉल्ट है, लेकिन कैसा सॉल्ट है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है तो कैसे लिखते हैं उसको? स्क्वायर ब्रैकेट में। क्या पूरा पूरा सॉल्ट कॉम्प्लेक्स होता है? जरूरी नहीं है। जैसे ऊपर देखो एनायन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कैटायन कॉम्प्लेक्स है। अब हाँ बोलना पड़ेगा, दिक्कत है तो, मतलब नहीं समझ में आता है तो हाँ बोलो, नहीं आता तो पूछो, और समझ में आता है तो हाँ बोलो, लिखो। लाइट मरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन देने के लिए, हेलोजन नॉन मेटल है, मरा जाएगा लेने के लिए। तो ये एक हेलोजन यानी कि X2, X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, हीट करो कंपाउंड बना देंगे, हैलाइड बनाएंगे ऑफ द फॉर्म MX2, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के स्टेट में कंपाउंड बनाएंगे +2 में, तो कंपाउंड बनेगा MX2। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, बेरिलियम के हैलाइड्स अगर आपको बनाने हैं तो वो नॉर्मल ऊपर पहले मेथड से नहीं बनेंगे, उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स हैं। स्पेशल टेक्निक्स हैं, कुछ फैक्चुअल बातें हैं कि बेरिलियम का एक अमोनियम और फ्लोरीन के साथ बना हुआ डिराइव्ड कंपाउंड, जिसको लिखा है मैंने अमोनियम डेरिवेटिव ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड, जो कि फॉर्मूला है जिसका NH4 होल ट्वाइस BeF4 सॉलिड, जिसमें कैटायन है NH4 प्लस, ये प्लस होगा बेटा, और एनायन होगा बेरिलियम 1 और 4 फ्लोरीन से मिल के, 5 एटम से मिल के एक एनायन बना है बेरिलियम फ्लोराइड, जिस पे चार्ज है 2-। इसको अगर आप थर्मली डिकम्पोज करो तो आपको मिलता है बेरिलियम का
फ्लोराइड। कौन सा फ्लोराइड, क्या फॉर्मूला, BeF2, साथ में अमोनिया गैस रिलीज होती है और साथ में बनता है बेटा ये 2F नहीं होगा बेटा, ये F, ये ट्वाइस ऑफ HF होगा। देखो बैलेंस भी हो जाएगा रिएक्शन। देखो ज़रा बैलेंस है क्या, चेक करिए, लिख के प्रॉपर चेक करिए। जो करे वो हाँ भी बोले भैया, बैठे ना रहे। यस सर, बैलेंस। ठीक है बेटा, तो ये हो गया पहला तरीका बेरिलियम के हैलाइड, जिसमें स्पेसिफिकली हमने फ्लोराइड बनाया है। और रोमन नंबर 2 डाल के दूसरा तरीका लिखेंगे बेरिलियम के हैलाइड्स बनाने का। रोमन नंबर 2 है कि बेरिलियम के ऑक्साइड BeO सॉलिड को आपको कार्बन सॉलिड यानी कि कोयला और क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराना है। लगभग 600 से 800 केल्विन, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, 600 टू, आप साफ साफ लिखिएगा बेटा, 800 केल्विन। अगर ऐसा कराते हो तो ये बेरिलियम और क्लोरीन मिलके बना लेंगे बेरिलियम क्लोराइड, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन निकल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। गैस है इसलिए अपसाइड एरो बना है। तो ये फैक्चुअल एनसीईआरटी की जानकारी है बेटा। 2 तरीके हैं जिससे बेरिलियम के आप हैलाइड्स बना सकते हो। क्यों सर बेरिलियम के हैलाइड नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं बन सकते, आपको खुद ही पता है बेटा, बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, रिएक्ट नहीं करता, स्वैग में रहता है अपने, हेलो, इसलिए उसके नॉर्मल बेरिलियम को उठा के नहीं, हम उसके किसी कंपाउंड से हैलाइड्स को डिराइव कर सकते हैं। कैसे, ये 2 रोमन नंबर में मैंने आपको तरीके बताए हैं, जो कि एनसीईआरटी की फैक्चुअल जानकारी है, ज़रूरी है, याद होना चाहिए। मैं हिंदी में बोलता चलता हूँ, आप लोग इंग्लिश में लिखते चलिए और सुनते भी रहिए। यहाँ मैंने लिखा है बेरिलियम के हैलाइड्स को छोड़ के, बेरिलियम के हैलाइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बेरिलियम के हैलाइड्स को छोड़ के सारे के सारे हैलाइड्स जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के होते हैं वो आयनिक होते हैं। अच्छा, आयनिक क्यों होंगे सर, होने ही चाहिए सर, मेटल और नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड बनाता है, एक मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल लेगा, तो MCl2 जनरली क्या होते हैं, आयनिक, हाँ होते ही हैं, होने भी चाहिए। लेकिन बेरिलियम का क्यों नहीं होता सर, तो वही लिखा हुआ है, बिकॉज साइज ऑफ बेरिलियम इज वेरी स्मॉल। भाई बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, एंड हेंस इट्स कंपाउंड आर कोवेलेंट, इसलिए उसके कंपाउंड कोवेलेंट हैं। क्यों, क्योंकि छोटा साइज होने से क्या होता है, हाई पोलराइजेशन पावर होता है। पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा तो आयनिक कंपाउंड में कौन सा चरित्र बढ़ जाएगा, कोवेलेंट चरित्र। किसने सिखाया, फजान्स रूल, ब्रैकेट में लिख भी दिया फजान्स रूल। हेलो, और बल्कि बिकॉज ना करके बच्चों आप लोग लिखना एज, क्योंकि बिकॉज से लग रहा है कि आयनिक का रीजन दिया जा रहा है, तो एज लिख लो तो आपको और थोड़ा सा इंग्लिश सही हो जाएगी कि एक्सेप्ट बेरिलियम राइट, बाकी आयनिक है, एज बेरिलियम इज स्मॉल इन साइज, है ना, तो थोड़ा सा इंग्लिश भी उचित लगेगी। ठीक है, लिखो बच्चों, लिखो तो हाँ बोलो। पॉइंट क्रमांक बड़ा 4 लिखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, और ब्रैकेट में लिखेंगे इन वेपर फेज। बोलूं, हेडिंग डाल दी, सिर्फ हेडिंग डालना है बेटा और कुछ नहीं है लिखना अभी। स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 और ब्रैकेट में लिखेंगे इन वेपर फेस। वेपर फेस मतलब गैसियस स्टेट में। बोलूं, देखो अबे बहुत अच्छी, इसको पॉइंट क्रमांक 4 को बहुत सारा बड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल दो बेटा, बहुत शानदार जानकारी है। इसमें लिखेंगे बेटा पॉइंट क्रमांक पहला, रोमन नंबर 1 लिखेंगे। अब पहले सुन लो बेटा, रोमन 1 है अबव, थोड़ा सा मैं इसको देख लूँ आपको दोनों दिखे, हाँ अब आपको दिख रहा होगा दोनों। रोमन नंबर 1 लिखेंगे, सुन लो पहले, रोमन 1 होगा बेटा अबव 1200 केल्विन एग्जिस्ट, कॉमा करके लिखेंगे, कॉमा, इट एग्जिस्ट एज, इट नहीं लिखा हुआ है, इट एग्जिस्ट एज मोनोमेरिक यूनिट है। पहले इसको समझ लो बेटा। देखो BeCl2 का आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपके लिए बड़ा आसान है सर, हमने तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है। बेरिलियम के आउटर मोशन में सर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और 2 बॉन्ड पेयर 2 हो गए, लोन पेयर 0 हुआ तो शेप हो जाएगा, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत, लिखो मत, पहले सुनो। हेलो, यहां तक दिक्कत? तो जो आप केमिकल बॉन्डिंग से जानते हैं ये बात सच में है भी, पर
BCl2 जब गैसियस स्टेट में है तब, वो भी कब, जब वो गैस का टेम्परेचर 1200 केल्विन के ऊपर है, तभी वो अकेले रहता है। वरना पता है क्या होता है, अब BeCl2 के बारे में आपको ये भी जानकारी है शायद, केमिकल बॉन्डिंग से नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में सर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते और उसने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं तो आउटर मोस्ट शेल में 2 और 2 हुए 4, 8 तो नहीं हुए। सेकेंड पीरियड इतना छोटा एलिमेंट होता है कि उसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डिमांड करता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वैलेंस शेल बहुत करीब भी होता है। तो ये ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट छोटा होने की वजह से ये डिमांड करता है इनर्ट कन्फिग्रेशन अक्वायर करने की, मतलब सारे सारे ऑर्बिटल भरने के लिए। सेकेंड पीरियड में कितने ऑर्बिटल होते हैं सर? 2s का एक डब्बा और 2p के 3 डब्बे, मतलब 2 अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं और 2 पेयरिंग करके इसको मिल गए हैं तो 4 तो हो गए, लेकिन अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 2 3 4, नीले वाले 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा। कोई ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन की भूखी हो उसे क्या कहते हैं? लुईस एसिड। क्या कहते हैं? याद कीजिए, याद है? लुईस एसिड। हेलो हेलो। यस सर। ये लिखवा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इतना ही पर्याप्त है कि क्योंकि बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका शानदार चरित्र रहेगा भूखा, कहेगा हम ही इलेक्ट्रॉन दिया, और इसलिए ये रहे लुईस एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, का चरित्र होता है इनका, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, इसलिए भरे बेरिलियम गैस हो। लेकिन अगर 1200 केल्विन के बिलो है ना, तो एक बेरिलियम दूसरी बेरिलियम से भाई अपना रोना गाएगा कि हाय 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 मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं। तो रोना गाना पता है कैसे व्यवस्था करेगा ये 2 लोग आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे सर? देखो 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 बेटा, इतनी बात पहले समझ में आ रही है, ये रोमन नंबर 1 की बात समझ में आई, और ये इनकी भूख समझ में आई, भले लिखा नहीं हमने, समझ में आता है। हेलो, फिर समझा रहा हूँ भूख कैसे पूरी हो रही है। ये फोटो से अच्छा मैं खुद फोटो बनाऊंगा। तो एक काम ये करो बच्चों, सबसे पहले रोमन नंबर 1 वाली बात लिख लो, अब 1200 केल्विन कॉमा इट एग्जिस्ट एज मोनोमेरिक, और ये फोटो बना लो, और फिर रोमन नंबर 2 डाल के छोड़ दो। रोमन नंबर 2 पे हेडिंग डाल दो, बिलो 1200 केल्विन BeCl2 एग्जिस्ट एज डाइमर। बस ये फोटो मैं आपको बनवाऊंगा। पहले यहां तक लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। शुरू कर सकता हूँ? हाँ, एक आध हाँ बोल दो भैया, कॉन्फिडेंस आता है मुझे थोड़ा सा। यस सर। हाँ, तो भले यस सर। भले BeCl2 गैसियस स्टेट में है, लेकिन 1200 केल्विन के नीचे रखने पे इस गैस के साथ क्या होगा गौर कीजिएगा। लुईस एसिड है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 BeCl2 के मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के पास आ गए तो होगा क्या, देखना। जैसे ये मान लो एक BeCl2 है। सर आपने ऐसे क्यों बनाया इसको? सीधा सीधा बनाइए, रुक जाओ बता रहा हूं क्यों। भाई बेरिलियम को भूख लगी है, अच्छा तो इस बेरिलियम को भी भूख लगी होगी। हाँ, ये क्या करेगा, ये दूसरे वाले BeCl2 को कहेगा ए दूसरे वाले BeCl2, क्या कहेगा? ए दूसरे वाले BeCl2 क्या कहेगा? क्या कहेगा? ए दूसरे वाले BeCl2। ये दूसरे वाले। हाँ, और दूसरे वाले BeCl2 के क्लोरीन के पास लोन पेयर हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, मतलब वो एक माइनस का केंद्र है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, भले आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा इसमें पॉजिटिविटी है, भूख है। इलेक्ट्रॉन की भूख इज पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन एक्सेस इज माइनस, तो माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा और यहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बेटा। बात समझ पा रहे हो? और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये बेरिलियम को कम से कम एक लोन पेयर तो मिला। भले कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगभग कोवेलेंट बॉन्ड जैसा होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से तो अच्छा कुछ, हेलो, डोनेट तो करके मिला। हेलो, और वैसे ही यस सर। दूसरा वाला बेरिलियम कहेगा यार मेरे क्लोरीन ने उसको दिया तो ए भैया तुम भी दिया हमें। बात समझ रहे हो? हेलो, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद तो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही माना जाता है। अच्छा, तो सर ये बेरिलियम कायदे से कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है? 1 2 3। बात समझ आई? तो अगर बेरिलियम 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है, लोन पेयर इसमें अभी भी नहीं है, तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? कौन बताएगा? कोई नहीं बता पाया। sp2 क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर 3 है।
शेप क्या होता है बेटा अगर बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 0? ट्राइगोनल प्लेनर। शायद इसलिए बेटा मैंने इसको ट्राइंगुलर फॉर्म में बनाया। तो ये भी एक प्लेन में आएगा बेरिलियम, और ये भी, ये बेरिलियम इस क्लोरीन के, मतलब ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। और बेरिलियम के रिस्पेक्ट में शेप क्या होगा बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू बेरिलियम शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल कहलाएगा। नहीं समझ में आता है? अरे बोलो यार। आता है सर। हाँ, Okay, sir. तो BeCl2 गैशियस फॉर्म में है तो भी उसका ढांचा अलग अलग है, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अब 1200 केल्विन के ऊपर पता क्या हो जाएगा? इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। 1200 केल्विन के नीचे भले गैस रहे लेकिन डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सर लेकिन अभी भी बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 थे, 2 उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो 4 हो गए, एक लोन पे आया तो 6 ही ना हुए। मतलब सर अभी भी भूख बची हुई है ना थोड़ी बहुत? हाँ थोड़ी बहुत क्यों बची है, एक लोन पेयर और खाने की इच्छा रखता है। लेकिन 1200 केल्विन के नीचे भी आके है तो गैस ही। तो सर गैशियस स्टेट से अगर टेम्परेचर और घटाते जाइए बेटा तो गैस सॉलिड बन जाएगी। तो सर सॉलिड स्टेट में शेप ये नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? शायद आप समझ भी सकते हो, भूख अभी भी बची है। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस। हाँ, Yes. तो अब सॉलिड स्टेट में क्या होगा सर? आगे आ रहा हूँ, पहले इतना लिख लो। वेपर फेस में 1200 केल्विन के ऊपर और 1200 केल्विन के नीचे। सर 1200 केल्विन के अगर बहुत नीचे कर देंगे तो गैस बचेगा ही नहीं, तो गैशियस स्टेट का बात केस खत्म हो गया। तो फिर केस क्या आएगा? अगला केस क्या है लिखते हैं, हटा दूं ये कि मैंने कह दिया कि भैया अगर सॉलिड स्टेट में आता है पॉइंट का बड़ा 5, इट एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर। और पॉलीमर बेटा आप लोग फॉर्मूला भी लिख लो, ये दिख भी रहा है अपने को, BeCl2 एक साथ एक या दो नहीं रहते, पता नहीं n नंबर रहते हैं, तो इसको लिखो BeCl2 होल n। अब सर ये n रह के क्या हो गया? आइए समझे, लिख लिया ये? यस। चलो बेटा अब समझते हैं ये होल n से क्या हुआ। देखो भैया इतनी बात हम सब जानते हैं सर कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो 2 बॉन्ड बना लेता है क्लोरीन के साथ तो 2 और 2 हुए 4, लेकिन एक 2s का ऑर्बिटल और 4 2p के ऑर्बिटल में 2 ही ऑर्बिटल यूज हुए, 2 तो खाली हैं। तो खाली ऑर्बिटल में वो कोऑर्डिनेट तो 2 से ले सकता है। तो वो अगर सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं तो बहुत सारे BeCl2 पास आ जाएंगे। अच्छा तो होगा क्या? बेरिलियम कहेगा फिर क्लोरीन से कि ए दोनों क्लोरीन, क्या कहेगा? ए दोनों क्लोरीन। इधर आओ, दोनों से कोऑर्डिनेट करा लेगा। भाई 2 और 2 4 हुए थे, ये 1 2 3 4, ये आ गया 5 6, ये आ गया 7 8, हो गया बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट। लुइस एसिडिक कैरेक्टर, भाई लुइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, और पूरी भूख भाई शांत हो सकती है तो पूरी शांत करेंगे। भाई तुमको 2 रोटी की भूख थी, बहुत तेज भूख लगी है, एक मिलती तो एक तो खाते ही खाते, पर 2 मिलती तो नहीं खाते क्या? अरे बिल्कुल खाते। हेलो, मिले तो हेलो। तो सॉलिड स्टेट में क्या है, बहुत सारे BeCl2 मिल गए तो पास आते गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब मतलब सर ये क्लोरीन क्या कर रहे होंगे पहले वाले के? अरे यार वो किसी और बेरिलियम को दे रहे होंगे, मैंने भले बनाया नहीं है, ऐसा होगा कंटिन्यूड। वैसे ही ये बेरिलियम को कहाँ से मिल रहा होगा? ये वाले मतलब सबसे लास्ट वाले को जो मैंने, कहीं और से मिल रहा होगा। हेलो, ऐसे बढ़ता नहीं जाएगी ये चेन, बार 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 बनाते जाओ। भाई मैंने काला बनाया है, मैंने ब्लू लाल बनाया, मैं नीला बनाऊंगा, हरा बनाऊंगा, ऐसे बनाता जाऊंगा। हेलो हेलो, क्योंकि BeCl2 सॉलिड स्टेट में तो पास पास है। नहीं समझ में आती मेरी बात? बोलना पड़ेगा। यस सर। तो अल्टीमेटली आप इसको आपको दिख रहा है BeCl2 होल n क्यों हो गया, पॉलीमर कैसे बन गया। अब मुझे आप एक बेसिक सी जानकारी बच्चों ये दे दो कि यहाँ पे बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? बोलो। sp3।
क्योंकि बॉन्ड पेयर हो गए 4। और शेप बेरिलियम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? सर स्क्वायर प्लेन। का स्क्वायर प्लेनर होगा गधे? टेट्राहेड्रल होगा। स्क्वायर प्लेनर होता है जब स्टेरिक नंबर 6 हो और 2 लोन पेयर हो 4 बॉन्ड पेयर के साथ। यहां लोन पेयर कहां है? यस सर। बेरिलियम के रिस्पेक्ट में शेप होगा टेट्राहेड्रल। तो बेटा BeCl2 का शेप अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है। वो वेपर भी है, वो भी 1200 के ऊपर, 1200 के नीचे, और 1200 के नीचे आते 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 सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड हो जाएगा तो शेप फिर बदलेगा। क्यों? क्योंकि भाई को भूख लगी है। भूख लगी है तो भाई व्यवस्था करता रहता है, ढांचा बदलता रहता है। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। के बारे में जानकारी समाप्त होती है। अब अगले है, अभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं पर हम फिर प्रिसाइज हो रहे हैं। तो स्टार मार्क करके लिखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। मतलब अब अल्कालाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्राइड्स। तो अब हाइड्राइड्स के बारे में चर्चा करेंगे अपन 1 2 3 4 करके। शुरू करें। तो हाइड्राइड्स के बारे में चर्चा में लिखेंगे। हाँ बेटा बोले। सर फिजिक्स की भी देर हो जाए। बेटा तो अभी वो 4:30 तो बजने दो, बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। यस 3:30 से 4:30 का टाइम है ना, कैसे करते हो? पॉइंट क्रमांक 1 लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन में, मतलब अल्कालाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स के लिए लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 1, ऑल दीज मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। हिंदी बोलता चलता हूं मैं भाई। ये सारे अल्कालाइन अर्थ मेटल बेरिलियम को छोड़ के, क्यों सर? अरे छोटा है, आयनाइजेशन ज़्यादा है, रिएक्शन नहीं करता, तभी तो अल्कालाइन बोलते भी नहीं उसको। हालांकि अल्कालाइन ना बोलने का रीज़न तो ये है कि उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, पर खैर एक्सेप्शन तो है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट हमेशा अलग बिहेव करते हैं। यहाँ भी अनॉमलस बिहेवियर लिखेंगे लास्ट में। फिलहाल एक एक करके लिस्ट करते जा रहे हैं। कोई भी अल्कालाइन अर्थ मेटल हो, MH2 के साथ रिएक्शन करेगा, हीट करेगा, बना लेगा मेटल हाइड्राइड ऑफ द फॉर्म MH2। क्यों 2? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। लिखो तो हाँ बोलो, आसान सी बात है, कोई दिक्कत? बेरिलियम का जब हैलाइड बनाया था तो उसका अलग तरीका था। नॉर्मली अल्कालाइन अर्थ मेटल ऐसे नहीं बनता। वैसे इसका हाइड्राइड भी बनता है पर नॉर्मली ऊपर मेटल के साथ H2 का रिएक्शन करके नहीं। कैसे सर? एज फॉलोज में इसको क्या लिखा है बेटा आपने? पॉइंट क्रमांक बढ़ा दो ना। हैं? यस चलो तो बड़े 2 में लिखेंगे रोमन नंबर 1, बेरिलियम का क्लोराइड BeCl2 रिएक्शन करता है LiAlH4। ये लिखा हुआ है नाम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी जानकारी, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बेटा बेसिक मतलब क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट का? जो सामने वाले को रिड्यूस करे। रिड्यूस करने का सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या? हाइड्रोजन जोड़ना। तो एक्चुअली ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन ही जोड़ता है। इसका फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, LiAl। अच्छा थोड़ा सा अच्छा से लिख दूँ क्योंकि इस बच्चे ने तो L बहुत स्टाइलिश बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा होगा। LiAlH4। हेलो, ये Li स्मॉल, ये A कैपिटल क्योंकि एल्यूमिनियम है तो L स्मॉल H4, LiAlH4। साथ रिएक्शन कराओ बेरिलियम क्लोराइड का तो बन जाता है BH2, साथ में बचता है बाय प्रोडक्ट AlCl3 और LiCl। ये LiCl है, देख लेना बैलेंस भी होगा। ये 2 लगा है, ये 2 लगा है, चेक करो और देख लो बेरिलियम का हाइड्राइड बन गया। लिखो तो हाँ बोलो।